ये जो बना हुआ है स्टील का बना है, और ये तुम लोग को जो बना है कौन सा मटेरियल है, कॉपर। समझे बात को। और नीचे का जो तुम लोग को लंबाई है ये दिया है तुम लोगों को 2 मीटर। इसकी लंबाई कितना दिया तुम लोगों को, 2 मीटर। और यहाँ से एक यहाँ पे एक मास m रख दिया गया है। कितना मास रख दिए हैं, स्मॉल m। समझे बात को। इसका यंग्स मॉडुलस YS दिया हुआ है स्टील का, कितना 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कॉपर का यंग्स मॉडुलस तुम लोग को दिया हुआ है, ये तुम लोग को दिया हुआ है 1 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात मान के बैठना है, इसका मास m है और जो नीचे का जो रूप है, अरे सुन ले तुम लोग क्वेश्चन करेगा कैसे करेगा फिर, नीचे का ये जो रूप है तुम लोग कैसा है, मास लिखना शुरू कर देता है। अरे क्वेश्चन एक बार समझ लेगा तब तो करेगा ना। नीचे का रूप कैसा है तुम लोगों को, मास ले। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वेयर शुड मास m, मतलब इस है ना, इस मास को कहां पे रखें, वेयर शुड मास m बी केप्ट so that in steel, मतलब दोनों में, in steel and copper wire we obtain नंबर 1, है ना। ये बोल रहा है कि है ना, इस वाले मास को कहां पे रखे ताकि दोनों वायर में हम लोग ऑब्टेन करें इक्वल स्ट्रेस, और सेकंड निकालना है ना, इक्वल स्ट्रेन। मतलब कहां पे रखें ताकि इक्वल स्ट्रेस भी मिले और क्या मिले आप लोगों को, इक्वल स्ट्रेन भी मिले। अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन अगर लिखना चाहोगे तो ऑप्शन लिख लो तुम लोग। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.5 मीटर केवल मीटर पे है। ऑप्शन सी, मतलब दोनों कमांड लिख दिया हो, दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन है इतना मीटर। ऑप्शन डी 1.33 मीटर, ऑप्शन ई 1.6 मीटर और ऑप्शन एफ 0.8 मीटर। तो बोल रहा है इस मास को कहां पे रखें ताकि दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस मास को कहां पे रखें ताकि इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो, इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो। जल्दी करना दो लोग। इस मास को कहां पे रखें ताकि इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस मास को कहां पे रखें ताकि इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो। ना 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 ना, ये किसी का हुआ क्या? ये कहाँ पे रखे ताकि इक्वल स्ट्रेस भी हो और स्ट्रेन भी हो। किसी का आंसर आया क्या? ताकि इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो। मतलब इस मास m को यहाँ से कहाँ रखें, मतलब यहाँ से निकाल सकते हो कि कहाँ पे रखें ताकि इसमें दोनों में इक्वल स्ट्रेस हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो, इक्वल स्ट्रेस हो और इक्वल स्ट्रेन हो। इक्वल स्ट्रेस भी हो और इक्वल स्ट्रेन भी हो। एरिया वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन है? अच्छा एक बात तो भूल गया तुम लोगों को ध्यान देना, ये इस वाले का एरिया है, ये तुम लोग को दिया हुआ है 2a
और इस वाले स्टील का जो एरिया है आप लोगों को दिया हुआ ए। ध्यान देना, ये जो कॉपर वायर है इसका एरिया कितना दिया हुआ 2a और इस वाले वायर का एरिया कितना दिया हुआ आप लोगों को a दिया हुआ है। मतलब ये है कि कॉपर वाला जो वायर है इसे क्या है, दुगना मोटा है। एरिया का मतलब यही होगा ना कि इसे दुगना मोटा है। अब तुम निकाल के बताओ इसको कहाँ पे रखे। और इसका दिन निकल गया क्या? इसका दिन कब था? इसका दिन कब था? दूसरे सर मुझे दिए। एक किसी का आंसर आया? एफ को कहाँ पे रखे ताकि इक्वल स्ट्रेस हो। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, है ना? अरे बच्चा जो आ रहा है तो करता क्या है घर पे? हाँ क्या करता हो? ये तुम लोग है ना, इधर देखो, पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ध्यान दो। क्या लड़की इधर देखो, ये सही में है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का है ना। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक बात बताओ, ये भी देखो स्टील का बना हुआ है, ये देखो कॉपर का बना हुआ है ना। इस पे तुम अगर लोड रखोगे तो लोड रखने का मतलब बताना इस पे नीचे फोर्स क्या लगेगा? कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कहने का मतलब क्या है, इस वाले फोर्स की वजह से इसमें देखो रिएस्टोरिंग फोर्स लगेगा। देखो इसका मतलब एक और फोर्स लगेगा, इस मतलब इसमें जाएगा ये इलोंगेट कर जाए, ये भी देखो नीचे इलोंगेट कर जाए, समझे बात? तो रिएस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पे रड है ना, तो रिएस्टोरिंग फोर्स कौन सा लगेगा? इसमें मान लो टेंशन कौन सा? T1 लगेगा। इसमें टेंशन कितना लग रहा है तुम लोगों को? T2 लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि स्टील से जो मास है हम x डिस्टेंस दूर रखे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 माइनस, यही होगा क्या? yes, यहाँ से अगर x डिस्टेंस हो जाएगा तो इस वाला इंट से कितना हो जाएगा? 2 माइनस x हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोल रहा है इक्वल स्ट्रेस है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के ये क्या बोल रहा है? इक्वल स्ट्रेस, यानी बोल रहा है कि जो स्ट्रेस स्टील वाले में है वही स्ट्रेस किस में तुम लोगों को कॉपर वाले में चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अरे दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो स्ट्रेस तुम लोग के स्टील वाले में होगा वही किस में होगा? तुम लोग कॉपर वाले में। कल तुम लोग बताए थे स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया किसके में? स्टील में हो जाएगा, इक्वल टू आपका फोर्स अपॉन एरिया इसमें होगा तुम लोग कॉपर में। ये होगा क्या? अब बताओ यहाँ पर फोर्स का काम, फोर्स बेसिकली हम लोग इसमें रिएस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, तो कौन काम करे? टेंशन करेगा, यानी इसमें हो जाएगा स्टील वाला टेंशन अपॉन एरिया। एरिया कितना ही है क्या? यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 अपॉन A इक्वल टू, अब देखो कॉपर में, तो कॉपर में टेंशन कितना तो मान के बैठे T2, यानी हो जाएगा T2 और इसका एरिया कितना तुम लोग ये है क्या? यानी यहाँ से A से मर गया, यानी एक आ गया यहाँ पे T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग? 2T1। अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना x से वैल्यू निकालना है ना। इस मास को कहाँ पे रखें ताकि दोनों में इक्वल स्ट्रेस हो और इक्वल स्ट्रेन हो, मतलब वैल्यू किसका निकालना? तुम लोग x का निकालना। आप लोग का पर्पस क्या है? आपका x का वैल्यू निकालना। अब देखो यहाँ पे अपने पास देखो दो अननोन है, T1 और T2, है ना। तो कम से कम एक चीज इक्वेशन और चाहिए, है ना। अब किसका कंसेप्ट लगेगा? रोटेशन का। क्योंकि देखो यहाँ पर mg फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये जो T1 है इस वाले ब्लॉक के देखो ऐसे घुमाना चाहेगा और T2 इसके ऊपर लगा रहा है, T2 इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है?
अरे देखो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, देखो ये ऐसे घुमाएगा, समझ रहे बात, फोकस टेंस लग रहा है ना, आई पे लग रहा है कि इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, समझ रहे बात। यानी अगर तुम लोग है ना, अगर देखो टॉर्क में एक बात है कि सबसे पहले मानते हैं आपका किसके अबाउट लगा रहे हैं, मतलब एक्सिस मान देते हैं। तो हम तो लोग बोले थे नहीं कि ऐसा करो तुम इसी का लॉन्ग एक्सिस मान लो, इसे मानोगे तो पता क्या होगा, अगर एक्सिस इसे पास करेगा तो mg उसे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अरे देखो टॉर्क का जनरली फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, r क्रॉस f होता है। तो तुमने बताया था जनरली क्या है, टॉर्क मानना है तो तुम उसी एक लॉन्ग फोर्स से मान लो, इसके लॉन्ग मानोगे तो mg में से टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है, कौन बच जाएगा, तुम t1 और t2। अब देखो जो t1 है ये आपका टॉर्क लगाया आपका क्लॉकवाइज और ये कैसा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ यहाँ पे क्लॉकवाइज नेगेटिव मान देते हैं है ना, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान देते हैं। अब यहाँ पे अगर टॉर्क लगाओगे तो t2 फोर्स लग गया इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा 2 - x, यानी यहाँ से बोल सकते हैं। और एक बात अगर इसको इक्विलिब्रियम में करना है इस केस में तो यहाँ से बोल सकते हैं आपका कि नेट टॉर्क कितना है जी आपका 0। तो टॉर्क इक्वल टू जनरली क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है कि r परपेंडिकुलर, यानी फोर्स यहाँ कौन सा रहता है t2 और कितना डिस्टेंस कितना यहाँ से 2 - x हो गया क्या, फिर माइनस कितना फोर्स कितना लगा t1 और डिस्टेंस कितना है तुम लोग कितना आ जाएगा 0। अब क्वेश्चन देखो निकाल के बैठे हैं t2 इक्वल टू कितना है तो 2t1, यहाँ से बोल सकते हैं कितना हो जाएगा तुम लोग 2t1 इनटू 2 - x माइनस t1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो t1 कॉमन ले लो इधर भेज दो, कोई दिक्कत है क्या, तो क्या हो जाएगा तुम लोग को 2 इनटू 2 - x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी 4 - 2x - x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी 4 - 3x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 1.33 मीटर। बात समझ में आया क्या, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर 1.33 मीटर अगर दूर रखेंगे यानी उस वाले केस में दोनों वाले स्ट्रिंग में मतलब क्या आ जाएगा तुम लोग इक्वल स्ट्रेस आएगा। बात समझ में आया क्या, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम लोग। देखो अब सबको ले पता क्या क्वेश्चन कि है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वेश्चन, लेकिन क्या जिसको रोटेशन कांसेप्ट अगर नहीं मालूम होगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा क्या, बात समझ में आया क्या। तो देखो जेई वाले क्वेश्चन देखो ऐसा ही करता, समझे बात, क्वेश्चन एक रहता उसमें क्या है देखो 2-3 टॉपिक का कांसेप्ट इंक्लूड कर देते हैं है ना। सबको लग रहा होगा कि स्ट्रेस का कांसेप्ट लगा है, फोर्स अपॉन एरिया लग रहा है, ये कहां से लगने वाला है। एक्चुअली देखो यहाँ पे अगर दो होने तो कोई ना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, समझे बात। देखो ये बन गया, बात समझ में आ रहा है क्या, अब बन गया तो आ गया। अब जिसको अगर मान लो कि रोटेशन का कांसेप्ट नहीं मालूम रहेगा वो नाक रगड़ ले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझे बात। अच्छा ये हम लोगों का एक जो फर्स्ट निकालना था इक्वल स्ट्रेस का वो क्वेश्चन हम लोगों से हो गया। अब एक बार तुम लोग है ना इक्वल स्ट्रेन निकाल के बताओ, चल नोट करो हम ही सॉल्व कर देंगे। ला 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 लगा रहे स्ट्रेस स्ट्रेन मेरे गार्डन में है ना वहाँ एक है रोज का पेड़ तो फूल ही देता है, क्यों भैया ऐसा क्यों, वो तोड़ लेता है क्या। एक मुझे सही में पता है फूल लगाने का शौक रहता है, सच्ची बात। हमारा आते हैं 3 पेड़ हम लगा चुके हैं लेकिन रोज का पता ही नहीं लगा। अरे लड़का सब आता हिला देता है उसको ना 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 T2 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 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तुम लोग थोड़ा जल्दी करना यार, इतनी बकायदी करोगे तो कैसे सॉल्व होगा यार, तुम लोग ऐसी हो गया।
हो गया। अब सेकंड जो है हम लोगों का वो निकालना क्या है, अनुप्रयोग हो गया आपका, बोलिए जी, इधर देखो, रेफर इसको। अब सेकंड पोर्शन हम लोग को निकालना है, इस मास को कहाँ पे रखे ताकि हम लोग क्या मिले, इक्वल स्ट्रेन, ये है क्या। अब उसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस वाला कंसेप्ट तो हम लोग को चलो आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन का। ध्यान दो तुम लोग, देखो इधर सर ध्यान दो, यानी हम लोग ये पोर्शन सोल्व करेंगे किसके लिए, इक्वल स्ट्रेन के लिए। ये क्या, ये तुम लोग, ये क्या इक्वल स्ट्रेन के लिए, ये है ना, अब बोल रहे हैं यस सर। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, सबसे पहले बताओ कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। मुझे लगता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, होता है क्या। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन गामा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ रहा है। अरे यार यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन इक्वल टू कितना होगा, स्ट्रेस अपॉन गामा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी यहाँ एक बात अगर इक्वल स्ट्रेन बोल रहा है, यानी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन गामा किसका, स्टील का, इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन आपका गामा किसका हो जाएगा, तुम लोगों को कॉपर का। यही है ना, समझ में आता है। अब देखो सबको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स अपॉन कितना होता है, एरिया, ए इनटू कितना आ जाएगा, गामा किसका, तुम स्टील का, इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया किसका आ जाएगा, तुम लोग गामा किसका, तुम लोग कॉपर का। अब देखो फोर्स स्टील वाले में यहाँ पर टेंशन कौन सा है, D1, तो फोर्स का काम टेंशन तो करेगा ना, यानी यहाँ इसका वो टेंशन, एरिया कितना दिया हुआ है, इसका ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, ए। चलो ये इसका जो गामा स्टील का दिया हुआ कितना, 2 × 10 के पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 के पावर 4। सर हम 10th क्लास में इतना बढ़िया परसेंटेज क्यों लेके आ गए सर, 10th वो जोश रहता है एकदम, पापा आपकी बेटी 95%, ये ले बना दो मेरी, आओ बनाओ, आसान मुझे मार नहीं, बहुत दिखाना है पापा मम्मी, पता नहीं किसका सर ऊंचा करना है, समझे बात को। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिमाग का दही हो रहा है, ये तुमको बोल रहे हैं पीछे। अब देखो एक कॉपर वायर है क्या, कॉपर वायर टेंशन कितना है, T2, टेंशन नहीं है। अब तो एरिया बताओ कितना, इसका 2 है। और बताओ यहाँ पर स्टील कॉपर का यंग्स मॉडुलस कितना है, 1 × 10 के पावर 11। थोड़ा सा मुझे डाटा चेक करना है क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो। रुको नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत मिस्टेक है, वही तो मैं सोचूं, यहाँ पे 11 होगा, है ना, बाय माय मिस्टेक वही से नहीं, कैंसिल नहीं होगा, मिस्टेक यहाँ हो गई, यानी देखो ये 11 आ गया क्या। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे एरिया से देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, है ना, और देखो मुझे लगता है देखो ये भी हो जाएगा, 11 कैंसिल हो गया, ये कैसे सब हो गया, या मुझे लगता है इस वाले केस में T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये है क्या। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास निकल गया, और एक कांसेप्ट लगाएंगे किसका, हम लोग टॉर्क का, समझे बात। यानी इस केस में अगर नेट अगर टॉर्क अगर 0 करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, R × क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये होता है क्या, है नहीं होता है क्या, टॉर्क इक्वल टू। अब 0 कर देंगे, ये टॉर्क कैसे करेगा, क्लॉकवाइज ये करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम लोगों को T2 × कितना हो जाएगा, 2 - x माइनस T1 × कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ देखो निकाल करेगा, T1 = T2 रखें, यानी यहाँ से बोल सकते हैं T1 × 2 - x माइनस T1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। T1 कॉमन उधर भेज दो तो कितना होगा, 2 - x माइनस x इक्वल टू कितना आएगा, 0, यानी 2 - 2x इक्वल टू कितना होगा, 0, यानी मुझे लगता है 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को 1 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों वायर में अगर आप लोग चाहते हैं इक्वल अगर स्ट्रेन वगैरह हो तो इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, मिडिल में। और पूरा लंबाई अगर 2 मीटर है, एक पे रखना बोल रहा है, मतलब कहाँ पे रखना पड़ेगा तुम लोगों को, मिडिल में। यानी एक ऑप्शन कौन सा होगा तुम लोगों को, समझे बात को, कोई दिक्कत है क्या। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। छाप लो इसको, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, तुम लोग के स्ट्रेस और स्ट्रेन था, इसलिए मैं प्यारे से बोल रहा हूँ। इसमें कंसेप्ट तुम लोग का थोड़ा आया रोटेशन का, इसमें कंसेप्ट किसका आया है, रोटेशन का।
इसमें कंसेप्ट आया है तुम लोगों का रोटेशन का, कंसेप्ट आया है रोटेशन का, रोटेशन का। कल तुम लोग को 3 फार्मूला बताए थे, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाली बात बताए थे। चलो उसको कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा थर्सडे है ना, कल फ्राइडे सैटरडे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मैटर है तुम लोग का खत्म हो जाएगा। ये तुम लोग केटीजी का न्यूमेरिकल लगवा रहे नहीं लगा रहे, तुम लोग नहीं लगाओगे हम छोड़ देंगे। फिर मुझे मत बोलना कि सर नहीं बताया, मेरा काम नहीं है। तो मुझे बात समझ में आ गया है कि इस बैच में ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। तुम लोग करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो निकल लेंगे तब जल्दी से। अब न्यूमेरिकल तक इतना करवाएं, बता कल से न्यूमेरिकल चल रहा है इस पे। अब इतना टॉपिक न्यूमेरिकल बनता है मैं करवा देता हूँ, समझे बात। बाकी तुम लोग पे डिपेंड करता है करना नहीं करना। सलमान खान के शादी हो गई, शादी करके उसे क्या मिला उसको? हाँ जी अनुप्रिया जी। हो गया। एक तुम लोग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द डेप्थ ऑफ, ये तुम लोग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन, द डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 300 मीटर। मतलब इंडियन ओशियन का जो डेप्थ है कितना है तुम लोगों को? लगभग 300 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब है तुम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम अपॉन आपका टोटल वॉल्यूम। ये लिख लो ब्रैकेट में, डेल्टा V अपॉन V of water at the bottom of ocean, तो ओशियन के बॉटम पर तुम लोग को निकालना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन कितना होगा। ये इसमें तुम लोग उस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है क्या कि G का जो वैल्यू है आप लोगों को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी लिख लो। डेंसिटी ऑफ वाटर ये आप लोगों को लेना है 10 के पावर 3, क्या लेना है? kg पर मीटर क्यूब। और इसमें तुम लोगों को बल्क मॉडुलस लेना है। ये क्या है तुम लोगों को? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है 2.2 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है 2.2 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। कर दो सर तो क्या करके पड़ता है। बल्क मॉडुलस तुम लोगों को दिया हुआ है।
2.2 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसी का आंसर आया क्या? तो तुम लोगों को निकालना है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा? अरे किसी का आया क्या? क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मिनट का भी नहीं है। हो गया? ये तुम लोग है ना, इधर देखो, इधर देखो जी, वो लड़के, ओ जी बन गया। और कल तुम लोग है ना होमवर्क दिए थे, इसमें से दिए थे तुम लोगों को, क्या तुम लोग क्या जी पीछे कल जो होमवर्क दिए थे तो पता नहीं चलता क्या दिए थे उसको। ये तुम इधर देखो, देखो यार, एक कल वाली क्लास में तुम लोगों को बताए थे कि बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बता देगा तुम लोगों को? यही बता देगा क्या? मान लो कि अगर अपने पास कोई सॉलिड है, समझे बात को, और इस सॉलिड को किसी तुम लिक्विड में क्या कर दो, रख दो। इस सॉलिड को तुम लोग है ना क्या कर, तुम लोग किसी लिक्विड में रख दो, तो लिक्विड क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। लिक्विड क्या करेगा? इसमें चारों तरफ से क्या अप्लाई करेगा बताओ? फोर्स अप्लाई करेगा। अगर उसको फोर्स अप्लाई करेगा तो किसी बात क्या होगा? इसमें कंप्रेशन होगा, है ना। तो वहां पे एक बात तुम लोग बताए थे, क्या बताया बताओ? इसमें हम लोग निकाले थे तुम लोगों को वॉल्यूम क्या निकालते, स्ट्रेस निकाले थे क्या? तो वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो रहा था? फोर्स अपॉन यही था क्या? और इसके बाद इसमें निकाले थे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन निकाले थे, इक्वल टू क्या था? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या था? टोटल वॉल्यूम। और यहाँ माइनस लगाया था, जो कंप्रेस कर रहा था तो नेगेटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हम लोग यहाँ से निकाले बल्क्स मॉडुलस, तो बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या था बताओ? कि वॉल्यूम स्ट्रेस क्या रहा था? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन क्या होगा तुम लोगों को? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होगा तुम लोगों को? वॉल्यूम स्ट्रेन, यही था क्या? अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेस को बोल रहे थे क्या बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। और ये क्या था तुम लोगों को? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या था? टोटल वॉल्यूम। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये फोर्स अपॉन एरिया का प्रेशर होता है क्या? अरे प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा एक बात तुम इधर थोड़ा ध्यान से देखो, देखो अगर मान लो कि ये जो सॉलिड मान लो कंप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा तुम लोग? कंप्रेस कर रहा है। अब देखो obvious सी बात होगा, इसका मतलब बाहर से फोर्स लगा रहा हो, तो मान लो कि बाहर से प्रेशर लग रहा है P और अंदर से प्रेशर लग रहा है मान लो कि P, समझे बात? अगर मान लो कंप्रेस हो रहा होगा तो अंदर का प्रेशर कम होगा, बाहर का ज्यादा, तब कंप्रेशन हो गया। यानी इस केस में अगर तुमसे बोलोगे कि चेंज इन प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो P माइनस कितना हो जाएगा तुम लोग को? P ना, बाहर का ज्यादा होता है ना, अगर मान लो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, समझ रहे बात? ठीक है, यानी यहाँ पर एक कोने इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्रेशर। और यहाँ बेसिकली प्रेशर नहीं बोलते, चेंज इन प्रेशर बोलते, समझे बात? अरे बाहर से तो लग रहा है स्पीड रहा है ना, यहाँ ही बोल सकते हैं क्या कि बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्रेशर अपॉन कितना आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। कोई दिक्कत है क्या? हम लोग को निकालना है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा? P अपॉन, ये है क्या? अब देखो ये देखो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, ये है क्या? इसका मतलब प्रेशर निकालना पड़ेगा हम लोग। अब देखो क्वेश्चन बोल दिया है कि इंडियन ओशियन, ध्यान देना, ये इंडियन ओशियन यही मान लो कि इंडियन ओशियन बताओ कितना हाइट इसका? ये इक्वल टू तुम लोगों को 300 मीटर हाइट, समझे बात? एक बात मान के बैठो, ये है ना, ये तुम लोग बताएंगे मंडे से बताएंगे कितना होता है। ध्यान दो, अगर मान लो कहीं पे अगर फूड अगर इंच हाइट तक भरा हुआ है, इसके बेस पे जो प्रेशर होता है P इक्वल टू होता है H रोज,
समझे बात को? यहाँ पर एच क्या है, कितने हाइट तक है, जी रो क्या है आपका कि डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा वाटर, और जी सबको पता है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसके बॉटम प्रेशर कितना आ जाएगा कि कल्वेज का मान कितना हो जाएगा 300, और डेंसिटी ऑफ वाटर तुम लोग को दिया होगा 10 का मान कितना दिया होगा 3, और जी का मान कितना होता है 10, कोई दिक्कत है क्या? यानी यहाँ से तुम लोग प्रेशर जो आ जाएगा 3 इंटू ये 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, 3 इंटू 10 के पावर 6, प्रेशर का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले फार्मूला प्रेशर का मान पता है, निकाल लें, v दिया हुआ है निकल जाएगा, यानी डेल्टा v फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम कितना आ जाएगा तुम लोगों को, t का वैल्यू कितना 3 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 6, और बीटा का मान कितना दिया तुम लोगों को 2.2 इंटू 10 के पावर 9 दिया हो, जो भी है काट कटाया कर लेना, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे बोल रहे कि फ्रैक्शनल चेंज निकालना है परसेंटेज में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बात समझ में आएगा? तो इसको तुम लोग कैलकुलेट कर दो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात और पूछता है कभी कभी, ध्यान दो तुम लोग, क्या पूछता है कभी कभी न्यूमेरिकल बोलता है ना कि है ना इस वाले केस में कंप्रेसिबिलिटी कितना हो जाएगा, क्या पूछेगा तुम लोगों को कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी का डिनोट करते हैं c से, और इसका जो फार्मूला होता है 1 अपॉन क्या होता है बल्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होता है बल्स मॉडुलस ऑफ क्या होता है इलास्टिसिटी। अरे मतलब ये है कि जो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो रेसिप्रोकल किसका है तुम लोगों को बल्स मॉडुलस का, यानी c का जो फार्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन, तो कभी क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो ध्यान देना ये जो वैल्यू तुम लोगों को b का दिया हुआ है इसका मॉडुलस रेसिप्रोकल कर दो, क्या निकल जाएगा तुम लोगों को कंप्रेसिबिलिटी, ये के फार्मूला वगैरह है तुम लोग कॉपी पर इसको लिख लो, और इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे तो फ्रैक्शनल चेंज क्या आ जाएगा तुम लोगों को वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। एक क्वेश्चन जेई का था, और देखो मैं बताऊं इस बार देखो सेम क्वेश्चन जेई वाले ने इसी पूछा था, समझे बात, कि तुम लोग को बोल रहे थे 27 तारीख को जो एग्जाम था जेई वाले ने इसी यही क्वेश्चन रिपीट भी किया था, समझे बात, वहां बीटा का मान पूछ रहा था, बाकी तो सब कुछ दे दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फार्मूला अगर याद रहेगा तो इस वाले चैप्टर क्वेश्चन आसानी से बनते, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं लगाना है, जितना देखो मैकेनिक्स में इंसान बच्चा माथापच्ची करता है उतना इसमें माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बच्चा क्या